नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जो हाल ही में एक आलमी इदारे सेहत WHO की जानिब से एक आलमी इमरजेंसी करार दी गई है, जिसका नाम है एमपॉक्स। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एमपॉक्स क्या है, क्यों WHO ने इमरजेंसी का ऐलान किया है, पाकिस्तान में इसका पहला केस, क्या इस बीमारी का कोई मौसर वैक्सीन है और इसकी रोकथाम के लिए क्या एहतियाती तदाबीर अपनाना जरूरी है। हमारे इस वीडियो को अपने प्यारों के साथ शेयर करें। एमपॉक्स क्या है? एमपॉक्स, जिसे पहले मक्की पॉक्स के नाम से जाना जाता था, एक वायरल बीमारी है जो चीचक जैसे वायरस से मिलती जुलती है। चीचक की तरह ये वायरस भी इंसानों और जानवरों में बीमारी का बाइस बनता है। इस बीमारी का आगाज अफ्रीकी ममालिक से हुआ था, जहाँ जंगली जानवरों जैसे कि बंदर और चूहे इस बीमारी के होस्ट समझे जाते हैं। ये वायरस इंसानों में बराह रास्त राब्ते, जिस्मानी सियालों और मुतासर जानवरों से मुंतकिल हो सकता है। इस बीमारी की इलामात में बुखार, सर दर्द, पट्ठों में दर्द, सूजन और जिल्द पर फोड़े शामिल हैं, जो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में जाहिर होते हैं। ये फोड़े आमतौर पर चेहरे, हथेलियों, पाँव और मुंह के अंदर भी हो सकते हैं। इस बीमारी की खास बात यह है कि ये वायरस न सिर्फ इंसानों के दरमियान बल्कि जानवरों से भी इंसानों में मुंतकिल हो सकता है, जिसकी वजह से इसका फैलाव ज्यादा तेजी से हो सकता है। ये बीमारी आम तौर पर चंद हफ्तों में खुद ही खत्म हो जाती है, लेकिन बाज़ केसेस में इसकी पेचीदगियां ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती हैं। नंबर 2, आलमी इदारा सेहत ने इमरजेंसी क्यों करार दी? आलमी इदारा सेहत वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एमपॉक्स को आलमी इमरजेंसी करार दिया है, क्योंकि ये बीमारी तेजी से मुख्तलिफ ममालिक में फैल रही है और इसका फैलाव रोकने के लिए फौरी इक़दामात की ज़रूरत है। WHO के मुताबिक अगरचा इस बीमारी की शरह अमवात बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसका फैलाव आलमी सेहत के लिए ख़तरा बन सकता है। ये इमरजेंसी ऐलान इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि मुख्तलिफ ममालिक में एमपॉक्स के केसेस में अचानक इजाफा देखने में आया है। इस फैलाव की बड़ी वजह बैनुल-अक़वामी सफ़र और लोगों के दरमियान ज़्यादा राब्ते की सूरत हाल है। WHO का मकसद इस ऐलान के जरिए आलमी सतह पर ममालिक को खबरदार करना था, ताकि वो फौरी तौर पर इस बीमारी की रोकथाम के लिए इक़दामात कर सकें और वो इस बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए न सिर्फ कौमी बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर ताउन करें। इसके अलावा वो मुख्तलिफ ममालिक को मशवरा दे रहा है कि वो एमपॉक्स के बारे में अवाम को आगाह करें और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, ताकि इसके फैलाव को रोका जा सके। नंबर 3, पाकिस्तान में एमपॉक्स का पहला केस। हाल ही में पाकिस्तान में एमपॉक्स का पहला केस रिपोर्ट हुआ है। पाकिस्तानी वजारत सेहत के मुताबिक ये केस एक मुसाफिर में पाया गया है जो बैरूनी मुल्क से वापस आया था। ये वाकया इस बात का सबूत है कि एमपॉक्स का वायरस बैनुल-अक़वामी सफर के जरिए मुख्तलिफ ममालिक तक पहुंच सकता है, जिसकी वजह से उसका फैलाव रोकने के लिए फौरी इक़दामात की जरूरत है। पाकिस्तानी हुकाम ने फौरी तौर पर इस मरीज को आइसोलेशन में रखा और इसके करीबी राब्ते में आने वालों को भी निगरानी में रखा जा रहा है, ताकि इस बीमारी के फैलाव को रोका जा सके। इसके अलावा हुकूमत ने एयरपोर्ट्स और दीगर अहम मकामात पर भी निगरानी का अमल मजीद सख्त कर दिया है, ताकि इस बीमारी के मजीद केसेस का पता चलाया जा सके। ये केस पाकिस्तान में अवाम के लिए एक वेकअप कॉल है कि वो इस बीमारी के बारे में संजीदगी से सोचें और इसके फैलाव को रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाएं। इस बीमारी के पहले केस के बाद लोगों में इस बारे में आगाही पैदा हुई है और हुकूमत भी अवामी आगाही मुहिम चला रही है, ताकि लोग इस बीमारी के बारे में मजीद जान सकें और इससे बचने के लिए इक़दामात करें। नंबर 4, क्या एमपॉक्स के लिए कोई मौसर वैक्सीन है? जी हाँ, एमपॉक्स के लिए एक मौसर वैक्सीन मौजूद है, जो कि चीचक की वैक्सीन है। ये वैक्सीन तकरीबन 85% तक मौसर समझी जाती है और WHO ने इस वैक्सीन के इस्तेमाल की सिफारिश की है, खास तौर पर उन इलाकों में जहां इस बीमारी का खतरा ज्यादा है। चीचक की वैक्सीन के इस्तेमाल की वजह से एमपॉक्स के फैलाव को भी काफी हद तक कम किया जा सकता है। चीचक के खात्मे के बाद इस वैक्सीन का इस्तेमाल कम हो गया था, लेकिन एमपॉक्स के फैलाव की वजह से दोबारा इस वैक्सीन की अहमियत उजागर हो रही है। WHO और दीगर सेहत के इदारे इस वैक्सीन की दस्तयाबी और इसके इस्तेमाल के बारे में मंसूबाबंदी कर रहे हैं, ताकि इस बीमारी को रोका जा सके। वैक्सीनेशन के बावजूद एहतियाती तदाबीर पर अमल करना इंतहाई जरूरी है, क्योंकि वैक्सीन सिर्फ इस बीमारी के खतरात को कम करती है, लेकिन मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं करती। नंबर 5, एमपॉक्स की रोकथाम के लिए एहतियाती तदाबीर। एमपॉक्स की रोकथाम के लिए जरूरी है कि लोग चंद बुनियादी एहतियाती तदाबीर अपनाएं।
नंबर 1, ज़ाती सफाई। अपने हाथों को बार बार धोना, खास तौर पर अवामी मकामात पर जाने के बाद मास्क पहनना और खांसते या छींकते वक्त अपने मुंह को ढांपना जरूरी है। हाथों की सफाई के लिए सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल भी मुफीद साबित हो सकता है। नंबर 2, समाजी फासला। अवामी मकामात पर समाजी फासला बरकरार रखें और हजूम वाले मकामात से दूर रहें। जिन मकामात पर ज्यादा लोग जमा होते हैं वहां जाने से गुरेज करें और अगर जाना जरूरी हो तो एहतियाती तदाबीर अपनाएं। नंबर 3, बीमार जानवरों से दूरी। अगर आपके आसपास कोई जानवर बीमार नजर आए तो उससे दूर रहें और उसके बारे में हुकाम को इत्तला दें। खास तौर पर जंगली जानवरों जैसे बंदर या चूहों से राब्ता करने से परहेज करें। नंबर 4, इलामात की सूरत में मुआयना। अगर आपको बुखार, सर दर्द या जिल्द पर फोड़े महसूस हो तो फौरन तिब्बी मशवरा लें। बीमारी की इलामात जाहिर होने पर खुद को आइसोलेशन में रखें ताकि दूसरों को उससे बचाया जा सके। नंबर 5, आइसोलेशन। अगर आपको इस बीमारी का शक हो तो खुद को आइसोलेशन में रखें ताकि दूसरों को इससे बचाया जा सके। इसके अलावा मुतासर शख्स से बराह रास्त राब्ता करने से भी गुरेज करें। नंबर 6, वैक्सीनेशन। अगर आपके इलाके में एमपॉक्स की वैक्सीन दस्तयाब है तो फौरन वैक्सीनेशन करवाएं। वैक्सीनेशन आपको इस बीमारी से बचाने में मदद कर सकती है। नाज़रीन, एमपॉक्स एक संगीन वायरल बीमारी है जिसके फैलाव को रोकने के लिए हमें मुहतात रहना होगा। इस बीमारी के बारे में आगाही और एहतियाती तदाबीर अपनाना हमारी जिम्मेदारी है ताकि हम अपने और अपने प्यारों को महफूज रख सकें। एमपॉक्स का फैलाव आलमी सतह पर एक चैलेंज बन चुका है और हमें इस चैलेंज का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर हम अपनी हिफाजत के लिए मुनासिब इक़दामात करें तो हम इस बीमारी के फैलाव को रोकने में कामयाब हो सकते हैं। अगर आपको ये मालूमात मुफीद लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद मालूमाती वीडियोस मिलते रहें। अपना ख्याल रखें और सेहतमंद रहें। अल्लाह हाफिज।